student, Assalamu alaikum. Myself Luqman, and today we will discuss another topic of chapter number 6, work and energy. Our topic is major sources of energy. Clear, dear students? As we previously discussed the energy and its different types, so today we discuss some natural sources of energy. इससे पहले बच्चों हमने जो है ना डिस्कस किया था, एनर्जी को डिस्कस किया था और फिर हमने एनर्जी के कुछ टाइप्स पढ़े। उन टाइप्स में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर? आज हम कुछ नेचुरल सोर्सेज एनर्जी के बारे में बात करेंगे जिनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, through which we can get energy. Those natural resources through which we can get what? Energy. Clear? And that energy, we can use that energy in our daily life and for the different purpose. Clear, dear students? So देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि नेचुरल जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जराए होते हैं, क्लियर, जिनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वो हमारे पास देखिए घरों में आमतौर पे हम नेचुरल गैस को यूज करते हैं। क्लियर? नेचुरल गैस को यूज करते हैं। क्लियर? इसी तरह हम कॉइल को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ऑयल को यूज करते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल वगैरह आ जाते हैं। क्लियर जी? अच्छा जी, केरोसिन ऑयल्स भी हम यूज करते हैं घरों में। तो ये तमाम के तमाम चीजें क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं। वुड भी हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं जिससे हम हीट एनर्जी इजीली हासिल कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। क्लियर? सो देखिए ये सारी चीजें हम अपनी मकासद के लिए यूज करते हैं। सो इन नेचुरल सोर्सेज को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम इजीली एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखिए नंबर फर्स्ट पे हमारे पास हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज आती हैं जिनको हम यूज करके एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। क्लियर? सो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास कोयल आ रहा है। क्लियर? कोयल तो आप सब जानते हैं ना, जिसे हम उर्दू में कोयला कहते हैं। क्लियर? ये कार्बन से बने हुए होते हैं और हमारे पास कोयले के जो है ना बड़ी बड़ी पहाड़ी भी होते हैं जिनसे हम कोयला हासिल कर सकते हैं और फिर हम उसको ज़्यादातर जो है ना पहले ज़मानों में आप लोगों ने देखा होगा जो हीट इंजन थे जिनको हम रेलगाड़ी वगैरह होती है ना, तो पहले ज़मानों में, बहुत ही पहले ज़मानों में जब ये पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते थे, कोयल को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं और उनको जो है ना मोशन के लिए हम फिर इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर? लेकिन अब ये बहुत पुराना तरीकाकार था। इसी तरह हमारे पास ऑयल, देखिए ऑयल में मैंने आप लोगों से कहा हमारे पास पेट्रोल आते हैं, डीजल्स आते हैं। क्लियर? और केरोसिन ऑयल्स आते हैं। क्लियर? जैसे मिट्टी का तेल होते हैं। क्लियर? पेट्रोल और डीजल ये तो आप लोग सब जानते हैं। क्लियर? एंड नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मीथेन जिसे हम कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। क्लियर? एंड नेचुरल गैस के देखिए हमारे पास जो घरों में हम यूज करते हैं इनको हम नेचुरल गैस कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? एक कुदरती जराए है, एक नेचुरल रिसोर्स है। एंड यू पीपल नो दैट हमें पता है कि पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस के जराए हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सो सुई के मकाम पे हमारे पास बलोचिस्तान में। क्लियर?
ये पाए जाते हैं नेचुरल गैसेस के जराए, और भी बहुत सारे अभी अभी डिस्कवर हो गए हैं। क्लियर? सो इन तमाम चीजों को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। कोयल को, ऑयल को, सही, और नेचुरल गैस को, इन तमाम चीजों को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। सही है? सो द एनर्जी get from these sources are called the fossil fuels energy. Clear? अच्छा, अब देखिए कुछ सोर्सेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हम बार बार यूज करते हैं। क्लियर? We can use that type of sources again and again, but some are not. सही है? कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं, एक बार यूज किया तो बार बार, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, एंड सो ऑन। क्लियर? और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के जिनको आप लोगों ने एक बार यूज कर दिया तो फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, कोयल, ऑयल है हमारे पास, नेचुरल गैसेस हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये दोबारा जो है ना रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपके पास पेट्रोल है और अगर आपके पास नेचुरल गैस है तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही पेट्रोल जो आपने गाड़ी में डलवाया है, उन पेट्रोल को जो है ना आप दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, वो बस वो खत्म हो गए हैं। क्लियर? वो यूज हो गए हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड रिसोर्स ऑफ एनर्जी है वो है वाइंड। वाइंड तो आप सबको पता है किसे कहते हैं, हवा को कहते हैं। क्लियर? सो जाहिर बात है, देखिए वो नेचुरल रिसोर्स, वो कुदरती जराए जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, वो है हवा। सो हवा से जो एनर्जी हासिल होती है इन्हें हम कहते हैं वाइंड एनर्जी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सही है? और अब आप लोगों को पता है कि जो वाइंड है ये मोशन करती है, सही है ना, ये मोशन करती है। तो इस वाइंड एनर्जी को देखिए, वाइंड हवा ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है ना। क्लियर? अच्छा जी, सो क्या होता है इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात आ जाती है, बिकॉज जब हवा मोशन देती है चीजों को तो ये जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है ना। काइनेटिक एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सो ये हमारे पास असल में वाइंड एनर्जी, the kinetic energy of the wind is currently used in many parts of the world to generate the electricity. देखिए आजकल जो वाइंड एनर्जी है ना, ये हम यूज करते हैं किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? वाइंड एनर्जी को यूज करते हैं। क्लियर? आप लोग देखें, नेट पे सर्च करें वाइंड एनर्जी तो आप लोगों के पास डिफरेंट इमेजेस आएंगे, उनमें से आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए आप लोगों ने वाइंड जनरेटर आप इनको कह सकते हैं। क्लियर? अक्सर ये सऊदी अरब में भी लगे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो सिंध है यहाँ पे भी लगे होते हैं। ये से एक फैन होता है। क्लियर? सही है ना? यहाँ पे डायनामोस वगैरह लगे होते हैं। सही है? और इसका एक पूरा अपना मैकेनिज्म होता है, वायर इससे आई होती है। क्लियर? सो ये हवा के साथ क्या करती है? रोटेशन लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब देखिए वाइंड एनर्जी क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स है, बिकॉज वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। अब वाइंड हवा तो खत्म नहीं होती है ना। क्लियर? इस सोर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोलर एनर्जी। देखिए आप अगर इनके नेम्स पे थोड़ा सा तवज्जो दे देना तो आपको इजीली कवर हो जाएगा कि ये किन किन चीजों के बारे में, किन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है।
सोलर किसे कहते हैं? सन, सही है। सो सोलर एनर्जी दैट एनर्जी विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, वो एनर्जी, सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हम हासिल करते हैं किन से? सनलाइट से। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। क्लियर? द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो कि हमारे पास सनलाइट आती है, क्लियर, सन से, तो उनसे जो एनर्जी हमें मिलती है उनको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। क्लियर? ये आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी। सो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये सोलर एनर्जी क्या है, तो आप उनको इजीली बताया करें कि सोलर एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी गेट फ्रॉम द सनलाइट। क्लियर? सो सनलाइट से हमें जो एनर्जीज मिलती है वो हमें, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। क्लियर? अच्छा जी। सो इसी तरह जिस तरह हमने वाइन एनर्जी के बारे में बात की है कि ये हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास ये जो सनलाइट है ये भी क्या होता है? यूज होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। देखिए आजकल आप लोगों ने सोलर पैनल्स की बात नाम सुना होगा, सोलर पैनल्स जो कि छतों पे लगे होते हैं। क्लियर? सो सोलर पैनल्स पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग जरा लेट, ये मेरे पास एक सोलर पैनल है। आप इंटरनेट पे जरूर सर्च करें कि सोलर पैनल के इमेजेस आप लोगों के सामने आ जाए, बाज लोगों के घरों में होते भी हैं। क्लियर? अच्छा जी। सो यहां पे हमारे पास सन होता है। क्लियर? अब सन से लाइट आती है। सो लाइट जो है ना इन सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स पे पड़ जाते हैं। सही है? इस पे स्ट्राइक होती हैं। सही है? जब ये इस पे स्ट्राइक होते हैं तो यहाँ पे 10 मेटल्स लगे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और हमें क्या हो जाता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो कि आप लोग आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्लियर? अच्छा, ये जो सनलाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीपेस्ट सोर्स है। क्लियर? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? इसमें कोई हमारे पैसे वगैरह नहीं लगते। लेकिन सोलर पैनल्स खरीदते वक्त हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, हमने कुछ पैसे लगाने होते हैं। क्लियर? और बाद में जो है ना हमें कोई पैसे नहीं लगाने होते। क्लियर? खर्च नहीं करने पड़ते हमें कुछ पैसे, बस आप सोलर पैनल्स को छत के ऊपर लगाए और सिस्टम करें, आप उससे जो है ना वायर्स लेके आए, फैन से कनेक्ट करते हैं, जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं, आप लाइट लगाते हो। आजकल तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है ये सोलर पैनल सिस्टम। क्लियर? इससे हम एसी भी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी चलाते हैं, डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम इससे रन कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी। देखिए कैलकुलेटर में भी हमारे पास सोलर सेल यूज होते हैं। कैलकुलेटर, जब आप कैलकुलेटर को खरीदते हैं ना तो उसके ऊपर एक छोटा सा सोलर सेल लगा होता है जिसको आप सूरज की रोशनी में रख के इसको आप चार्ज भी करवा सकते हैं। क्लियर? इसी तरह वॉचेस में भी होता है और स्मार्ट सिटीज में भी हम सोलर सेल्स के पैनल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि सोलर सेल जो एनर्जी है ये बिल्कुल क्या है? 100% फ्री एनर्जी है। क्लियर? नोट नंबर 4, बायोमास। देखिए बायोमास, यू नो दैट, आप लोगों ने बायो में पढ़ा है, बायो मींस लाइफ। क्लियर? सो बायोमास एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब बायोमास मतलब, बायो मीन लाइफ, मास मीन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इसको हम कहते हैं मास। अब देखिए बच्चे, हमारे पास जो एनर्जी लिविंग थिंग्स से हमें मिलती है, जाहिर बात है बायो में हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो जो एनर्जी हमें लिविंग थिंग्स से मिलती है उनको हम कहते हैं बायोमास एनर्जी। क्लियर? अच्छा जी। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है, बायोमास इज प्रोड्यूस व्हेन द सनलाइट एनर्जी दैट इज सोलर एनर्जी is converted into plant by the process of photosynthesis। देखिए प्लांट पे क्या होता है, जब उन पे सनलाइट पड़ जाती है ना, so due to the photosynthesis we know that
photosynthesis is that process through which plants prepare their own food. Clear? So उनको सनलाइट मिल जाती है और आप लोगों को ये भी पता है कि प्लांट हमारे पास जो होते हैं वो कार्बन CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सट्रैक्ट करती हैं और H2O. क्लियर? प्लांट के लिए ये चीजें जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर. क्लियर? सो जब इन पे सनलाइट पड़ जाती है ना तो हमें क्या मिलता है, यहां पे आप लोग देख ले जरा, हमें C6H12O6 मिलता है. क्लियर? ग्लूकोज प्लस हमें जो है ना ऑक्सीजन मिलता है O2. सो देखिए ये वो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. आप प्लांट को जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे, सनलाइट उन पे पड़ जाएगी और ये सनलाइट कहां पे काम करेगी, क्लोरोफिल में. क्लियर? जो पत्ते होते हैं उनमें ग्रीन पार्ट होता है ना, वो ग्रीन, तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफाइल. क्लियर? सो प्लांट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और प्लांट क्या करती हैं, बायोमास एनर्जी को यूज करती है बाय कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी. क्लियर? सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देती है. सही है? तो ये प्लांट हमारे पास क्या है, एक लिविंग थिंग है. देखिए अब हमें क्या मिल गया है, इससे एनर्जी मिल गई कि नहीं, ग्लूकोज क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है ना. क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव द जियोथर्मल एनर्जी. As you know that geo mean earth. Dear students, we know that geo means earth and thermal mean heat. So we can say that energy which can be get by the earth and its heat. Clear? That is called geothermal energy. यहाँ पे देखिए आप लोग, geothermal energy obtained from the core of the earth. Clear? It is natural renewable energy. देखिए आप लोगों ने पाक स्टडी में भी पढ़ा होगा, सही है, कि हमारे पास जो अर्थ होती है, यहां पे आप लोग देख ले जरा, इसको मैं रेस कर रहा हूं. देखिए अर्थ का जो हमारे पास शेप स्ट्रक्चर है वो इस तरह है. क्लियर? अब देखिए अर्थ का एक कोर होता है, इसको हम कहते हैं कोर. सही? और आप लोगों ने पाकस्टडी में ये पढ़ा होगा कि अर्थ के कोर में क्या होती हैं, मेल्टेड स्टोन्स होती हैं. क्लियर? पिघली हुई चट्टानें होती हैं. क्लियर? ये लावा जिसको आप कह सकते हैं. क्लियर? सो यहां पे वॉल्केनोस वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, लावा जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है. क्लियर? इट प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. क्लियर? इसको जब हम यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. सॉरी, और ये क्या है, ये हमारे पास ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. इसको भी हम बार बार यूज कर सकते हैं. मतलब एक बार यूज किया, दूसरी बार, तीसरी बार, सो ऑन. इसको हम बहुत ही दफा यूज कर सकते हैं बिकॉज एक ना खत्म होने वाली एनर्जी है. नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी. देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियस से निकला हुआ है. सही? न्यूक्लियस और आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास एटम है और इसके दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ये हमारे पास न्यूक्लियस है और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स होते हैं. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, सो ये हमारे पास वो एनर्जी है जो हम न्यूक्लियस ऑफ द एटम से हासिल कर सकते हैं. that is the form of energy which can be get by the nucleus of an atom. Clear? अब देखिए इसमें क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 18 में
कि 17 है, क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि किस तरह हम न्यूक्लियर एनर्जी, किस तरह हम न्यूक्लियस से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो एटम का न्यूक्लियस है ये स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? ये अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कोई डिफरेंट मैकेनिज्म हम यूज करके इसको हम स्प्लिट आउट कर देते हैं। क्लियर? और जब ये स्प्लिट होता है ना, तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। डिफिनीशंस आप थोड़ा सा देख लें। न्यूक्लियर फिजन, अब न्यूक्लियर फिजन देखो, मैंने आपसे कहा न्यूक्लियर फिजन वो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। यहां पर मैं इसकी थोड़ी बहुत डायग्राम बना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी इससे। देखिए हमारे पास ये मैं एक न्यूक्लियस ले रहा हूं, सही है? एटम की मैं बात कर रहा हूं, उसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। आपको पता है न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? होता क्या है असल में न्यूक्लियर फिजन में क्या आकर होता है, is the process of splitting large atom that is uranium। यहां पे हम यूरेनियम लेते हैं, क्लियर? यू सही। इसका जो एटॉमिक नंबर आई थिंक वो 232 है कि क्या है, जो भी है वो आप फिर देख ले। सही। इस प्रोसेस में यूरेनियम का जो एटम है ये क्या हो जाता है, ये स्प्लिट अप हो जाता है इनटू अ स्मॉल पीसेस। ये आपने इसको स्प्लिट कर दिया है। क्लियर? ये यूरेनियम एटम स्प्लिट हो गया, सो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कन्वर्ट होता है ना, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी।